हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कई लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे या शायद अभी तक स्कूल नहीं खुला है, क्योंकि आपके नवोदय का फॉर्म स्कूल से भरा जाता है। तो कई लोगों ने अभी तक नहीं भी भरा होगा। 10 अगस्त तक डेट है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत टाइम है हमारे पास फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर दिया जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों के लिए ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैंने वो भी आज की क्लास में लिए हुए हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो ये क्लास का कंटेंट है, ये भी आपको, इसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, वहां पे जाके आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले वाली जो सिंप्लीफिकेशन की क्लास थी वो मैंने कराई हुई है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए, उसमें मैंने बॉड मास समझाया हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन समझाए हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है 3+3+3+3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 3 बेटा अपॉन 5+5+5+5 डिवाइडेड बाई 5 है। इसका आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आप सभी को पता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3+3+3+3, यानी 3+3+3+3 कितना, तो 12 होता है, यानी ये 12 हो जाएगा। डिवाइड बाई, पहले डिवीजन सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर अपॉन में 5 5 5 5, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5। ठीक, तो ये जाएगा 12 3 जा कितना होता है 36, नहीं सॉरी, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 4 जा 12, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 जा 20, यानी 4/4 1 आपका आंसर होगा। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। दिखने में कितना ही खतरनाक लग रहा होगा, कितना ही टफ लग रहा होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैथ्स में तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1100, इफ वन नंबर इज 999 देन द फाइंड द अदर नंबर। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो समझना ध्यान से। अच्छा, मैंने आज के क्वेश्चन ये हिंदी में नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। द सम ऑफ टू नंबर इज 1100, दो नंबरों का एडिशन, दो नंबरों का योग 1100 है। इफ वन नंबर इज 999 देन फाइंड द अदर नंबर। अगर एक नंबर 999 है तो दूसरा नंबर क्या है। देखो इसको ऐसे आप कर सकते हो, हालांकि आपको पता होगा कि इसमें से आपको इसको माइनस करना है, लेकिन फिर भी समझने के तौर पे, कोई दो नंबर है, हम मानते हैं एक नंबर ए है, एक नंबर दूसरा नंबर बी है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो ये आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है, क्या हो जाएगा 1100। अब ए प्लस बी, तो ये दो नंबर कोई होंगे, क्या बोला है, वन नंबर है, इन दोनों में से जो एक नंबर है वो 999 है। ठीक है, फिर प्लस बी है। ठीक है, इज इक्वल टू 1100 है। अगर हम माइनस कर रहे हैं ना 1100 से 999 को, तो क्यों कर रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये 999 इधर है और ये इक्वल के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1100 माइनस 999। ठीक है, 999, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 101, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आपको भले ही पता था कि इसको माइनस करना है, लेकिन इससे क्यों माइनस करना है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है ना इतना, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर प्लस में है और वो इक्वल के इधर जाता है तो माइनस बन जाता है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, मतलब अगर कोई नंबर माइनस में है तो वो इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो जब इक्वल के इधर या उधर ट्रांसफर होता है तो वो डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 377 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। 377 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हो जाएगा 377
डिवाइडेड बाई 13, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13, और इसको ऐसे ही रहने दोगे जैसा कि ये है, ठीक, फिर इंटू 1/4, फिर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी 13 से कट जाना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कटे, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 टू ज़ा 36, 13 3 ज़ा 39 होता है। एक बार अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है तो आप पूरा पूरा ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से आप किसी और नंबर से इसको छोटा कट नहीं कर सकते, आपको पूरा पूरा डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा। 13 टू ज़ा कितना होता है, 26 होता है। 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे आ गया 7। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, क्यों, क्योंकि 13 9 ज़ा आपका 117 होता है, ठीक है जी। तो इस पूरी की जो वैल्यू आ गई वो 29 आ गई, तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 1/4। अब ये फिर से ये वाला डिवाइड भी सॉल्व कर लो, तो ये वाला डिवाइड अगर सॉल्व करोगे तो ये डिवाइड के सिंबल को अगर हम इंटू में चेंज करेंगे, डिवाइड के सिंबल को अगर इंटू में चेंज करते हैं, जो उसके बाद वाला नंबर होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो 2 का क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये 2/1 था, तो इसको हमने रिवर्स कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, तो ये डिवाइड है यहाँ पे, इसको अब क्या करोगे आप 29/29 या इंटू 1/29 भी कर सकते हो, ठीक है। ये 29/29 इंटू 1/4 इंटू 1/2 ये आपका हो गया। तो 29 से 29 तो कट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 और 4 इंटू 2 इज 8, यानी 1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, जो ये वाला प्रश्न था, बहुत आसान क्वेश्चन था, तो जहां पे 2-4 डिवाइड आ जाए तो वहां घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हमको क्वेश्चन को करना है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 250/15 इंटू 300/20 डिवाइडेड बाई 150/100। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। 250/15 इंटू 300/20। अब ये डिवाइड का सिंबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिवाइड का सिंबल है। तो डिवाइड का सिंबल जब होता है और उसको हमें रिवर्स करना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो उसके बाद वाला नंबर होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी हो जाता है 100/150, ठीक हो गया। अब क्योंकि तीनों ही मल्टीप्लाई में है तो हम इन तीनों को कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कैसे कट करेंगे, देखो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे तो आप ये वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दोगे, और ये वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया हमने। बाकी 15 से इसको काटो, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो ये 20 हो गया। 2 से इसको काटिए, 2 1 ज़ा 2 10 हो गया, ठीक है। अब ये 15 से 5 से काटो, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और ये 3 है, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 0। तो आंसर हमारा आया 50 इंटू 10/3, यानी 50 गुणा 10 कितना होता है, 500/3 प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है 500/3 -500, अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 500/3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कहता है हमसे, वो कहता है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। तो 1/1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1/2 इंटू 4 इज 4 टू ज़ा 8 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इज 4 टू ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके थे, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है। अब ये यहाँ पे 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/48 हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों ने सीखा होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 48 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 48 अगर एलसीएम है तो बेटा कैसे करते हैं, देखो ये अगर आपको नहीं आता तो सीख लो आज, ठीक है, आज सीख लो। देखो अगर हमें फ्रैक्शन के नंबर को ऐड करना है तो 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/48 ही हो गया। सबसे पहले 2 की टेबल में 48 कब आता है, 2 से 48 को भाग देंगे तो 24 टाइम्स, यानी जब 2 इंटू 24 करते हैं तो 48 आता है। तो जिससे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आया है, उससे नंबर को फिर ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो न्यूमरेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 की जगह 24 आ जाएगा। सिमिलरली 8 की टेबल में 48 कब आता है, 8 इंटू 6 आपका 48 आता है, तो ये 6 हो गया, तो 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 हो गया। फिर 48 की टेबल में 48 कब आता है, जो एलसीएम लिया हुआ है 1 टाइम आता है, तो क्या करेंगे 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका
24 और 6 30 और 1 31, यानी 31/48 हमारा आंसर आया। हालांकि इस क्वेश्चन को डेसिमल में किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, देखो हमेशा ना आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बेटा, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास 31/48 है, ये किस में है, ये प्लस में है ना, तो इसका मतलब जो माइनस वाले हैं वो तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे ऑप्शन बी माइनस में है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन डी माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब जो दो ऑप्शन बचे हैं वो शुरू हो रहे हैं या तो 0.6 से या तो 0.4 से, है ना। तो हम क्या करेंगे, 31 को डिवाइड करेंगे और एक ही बार करेंगे, पूरा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार हम 48 × 6 करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। 48 × 6 करके देख लेते हैं। तो पहले तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 48 × 6 करेंगे तो 6 8 ज़ा 48, कैरी 4, 6 4 ज़ा 24 और 6 24 और 4 28 हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये देखो बिल्कुल अंडर अंडर आ गया ना, तो यानी ये सिक्स जा रहा है, यानी आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.646। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन करें। कोई डाउट है यहाँ पे? जैसे ये सिंपल जो फ्रैक्शन नंबर्स का एडिशन करते हैं, वैसे ही हमने इसको एडिशन किया, एलसीएम लिया और फिर प्लस कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है 5 2/3 + 16 1/5 - 12 1/3। अगर किसी को खुद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो 5 2/3 क्या होता है, 5 2/3 में पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, शायद छोटा आपको दिख रहा होगा। 16 1/5 - 12 1/3, ठीक है। 5 3 15 और 2 17, 17/3 कैसे करते हैं इसको पता है ना। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं और फिर इसको 2 को जोड़ देते हैं। तो 5 3 15 और 2 17, 5 3 15 और 2 17 और अपॉन में 3 आ जाता है, प्लस 16 5 80 और 1 81, 81/5, ठीक है। माइनस 12 3 36, 36 और 1 37, 37/3, ठीक हो गया। क्लियर है इतना, 37/3। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 5 और 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 3 है ना, तो इसको एलसीएम ले लो सिंपल। तो इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम कितना होता है, 5 3 15, इसका एलसीएम ले लो आप, है ना। 15 एलसीएम हो गया। तो फिर से वही करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे। तो मैं रेड से करता हूँ, आपको समझ में आएगा। 3 की टेबल में कब 15 आता है, जो 3 इंटू जब 5 करते हैं तो 15 आता है। तो जो ये 5 है, इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 85, ठीक है, प्लस अब 5 से 15 कब आता है, जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 15 आता है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 81 से करेंगे। तो 81 + 81 × 3 कितना होगा, 3 1 3, 8 3 24, ठीक है। फिर माइनस, अब 3 की टेबल में फिर से 5 आ गया, तो 5 से किसको, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 37 × 5 कितना होता है, 7 5 5 7 35, कैरी 3, 5 3 15, 15 16 17 18, यानी 185 होता है, माइनस का 185 भी हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब इसको ऐड करेंगे, फिर 185 को माइनस कर देंगे। तो अगर आपको ऐड करने में दिक्कत है तो बिल्कुल आप ऐसे ऐड कर सकते हो। 243 + 85 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब 328 में से 185 को फिर माइनस भी करना है हमने, तो 185 को माइनस भी कर देते हैं। 5 और 3 8 हो गया, और 8 और 4 और 12 हो गया, और 2 में से 1 गया 1, तो 143 बचा। तो ये हो गया 143/15, ठीक है, 143/15। अब ये हमारा आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन है दे रखा है बेटा वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमें एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। अब ये तो तय है कि सभी में नीचे 15 दे रखा है, देखो, है ना। लेकिन अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है बेटा, 15 143 लाना है ना हमको, तो 15 9 से कितना होता है, 135 होता है ना। तो सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके। 15 9 से 135, 135 + 8 कितना होगा, 135 + 8, 8 और 5 13, कैरी 1, 143 आ गया, देखो। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 98/15। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आ रही होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको आगे से बहुत अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज आपको दिक्कत होनी ही होनी है। आने वाला एग्जाम जो आपका नवोदय का परीक्षा है वो बहुत नज़दीक है। सैनिक स्कूल की परीक्षा भी दिसंबर लास्ट में होगी, तैयारी पे लग जाइए। अगला जो प्रश्न है आपका, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आज इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि आप इसको ध्यान से देखें, तभी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन रिमूव कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमको जगह मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन में फिलहाल रिमूव कर दे रहा हूँ सारे, और क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। क्वेश्चन बड़ा हो गया, सबको दिख रहा होगा अब, है ना? तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो। तो सबसे पहले हमने जब कल बॉडमास का रूल पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करने में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर करली ब्रैकेट सॉल्व होता है, और फिर जो है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा जो स्मॉल ब्रैकेट है यानी 3 माइनस 1/1/4 - 5/8 इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करना हमारा पहला काम होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले इसको रफ में मैं अलग से सॉल्व कर ले रहा हूं। थोड़ा सा स्पेस मैं अपने लिए रफ के लिए मैं बचा ले रहा हूं, जिससे कि क्वेश्चन करने में मुझे आसानी हो। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने नहीं रहूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमें जगह मिल जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो पहले हम इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले को रफ में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 3 माइनस 1, 4 1 4 और 1 5 यानी 5/4। ठीक है बेटा, माइनस 5/, ठीक है, इसके नीचे 1 एज्यूम कर लीजिए। अब हमें क्या करना है बेटा, एलसीएम लेना है सबका। तो एलसीएम लेंगे कितना, 8 यहाँ पे एलसीएम होगा, आप निकाल सकते हैं 8 यहाँ पे एलसीएम होगा। तो फिर से हम वही करेंगे, ए 1 8 जा 8, यानी जैसे कि मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आता है। तो इस 8 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे, 8 3 जा 24, माइनस 4 2 जा 8 होता है, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, फिर 8 4 जा 8 8 1 जा 8 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 हो जाएगा, माइनस का 10 और 5 15 हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/8 बचेगा। यानी जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 9/8 आया। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो 8 2 जा 16 और 1 17, 17/2 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 5 3 जा 15, इसको आप कर सकते हो सॉल्व, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 3 जा 15 और 1 16/5 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 और 1 9/2 ऑफ 5 3 जा 15 और 1 16/3 प्लस ब्रैकेट 11 माइनस, अब यहाँ पे इस पूरी की जगह आप क्या रखोगे, 9/8 रखोगे। तो ये रख दिया हमने 9/8 और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो रफ वर्क हमने किया था इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे लिए थोड़ा सा रफ वर्क के लिए जगह हमें मिल जाए। ठीक है, चलो मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक, ये रिमूव हो गया। तो अब इसको रिमूव करने के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, फिर से अब हमें सॉल्व करना है करली ब्रैकेट, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। तो हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ये वाला सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले रफ में सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कैसे करेंगे, 11 माइनस 9/8, अपॉन में 1 ले लीजिए, ये हो जाएगा 8। 1 8 जा 8, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए, 8 से करोगे। तो यानी 8 इंटू 11 करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 88, माइनस 8 1 जा 8 हो जाएगा, तो 1 9 जा 9 हो जाएगा। तो 88 में से 9 माइनस करना है, तो पहले 88 में से 8 को माइनस करो, 80 हो गया, फिर 1 माइनस करो, 79 हो गया। यानी 79/8 वैल्यू आ गई, किसकी बेटा, इसकी वैल्यू आ गई। तो फिर से हम आगे लिखते हैं 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाई 9/2 ऑफ 16/3 प्लस, तो इस पूरी की जगह क्या लिखेंगे अब हम, 79/8 लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। स्मॉल ब्रैकेट हट गया, करली ब्रैकेट हो गया। तो अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। तो इस पूरे में भी अब हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास को फॉलो करेंगे। इस पूरे के अंदर भी तो बॉडमास को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करते हैं, डिवीजन से पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है। ठीक है, डिवीजन से पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी यानी इस वाले सेक्शन को हम पहले सॉल्व करेंगे। क्यों, पहले डिवाइड सॉल्व मत कर देना, सबसे पहले ब्रैकेट यूज होता है, सॉल्व होता है, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवीजन सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखो 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाई ऐसी रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए रफ में कर लेते हैं फिर से। तो 9/2 ऑफ की जगह पे इंटू आ जाएगा 16/3, तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 8 जा
16 8 3 कितना आ गया 24, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 24 हो गई, प्लस का 79/8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, अब हम लोग डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो ये डिवीजन हो गया। ठीक है, तो डिवीजन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं जी, इसको ना मैं आगे लिख ले रहा हूँ कि थोड़ा सा देखिए आसानी हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे नेक्स्ट स्टेप। तो हो जाएगा 17/2 माइनस, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 16/5 इंटू 1/24। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। तो ये हो गया 79/8। ठीक है, तो अब इसको कट कर देते हैं। अब कौन सा सेक्शन सॉल्व होगा, पहले प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, रफ में करने की जरूरत नहीं, इसको हम यहीं कर सकते हैं। इसको चलो मैं रफ में ही कर देता हूँ इसको सॉल्व, जिससे कि आप लोगों को अभी तक रफ में ही करते आ रहे हो, तो रफ में ही कर लेते हैं। ठीक है, नहीं हो पाया, चलो रफ में सॉल्व करते हैं। तो ये रफ में सॉल्व करने के लिए 16/5 इंटू 1/24 है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 4 से, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आ गया 2/15 आ गया। तो इस पूरी की जगह पे हम 2/15 लिखेंगे अब, यानी 17/2 माइनस इस पूरी की जगह क्या लिखना है आपको 2/15, 2/15 प्लस 79/8। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब हम इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से रफ करेंगे। ठीक है, तो रफ करने के लिए 2/15 प्लस 79/8। तो बेटा अब एलसीएम कितना होगा, देखो अब एलसीएम निकालोगे 15 और 8 का, तो 15 और 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 120, 15 8 जा 120। अब अगर देखो 15 को अगर आप 8 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आता है। तो 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, यानी 8 2 जा 16, प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। तो 15 इंटू 79 यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 15 9 आपका होता है 135, कैरी हो गया हमारा 13, 15 7 आपका होता है 105, 105 में 13 जोड़ोगे तो 105 प्लस पहले 10 करो तो 115 हो गया, तो 115 प्लस 3 होता है आपका 118। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 हो गया, कैरी 1 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 और 1 2 1, यानी 1201/120 आ गया ये। तो पूरी की वैल्यू क्या हो गई 17/2 माइनस 1201/120। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर से मैं रफ में सॉल्व कर लेता हूं, इसको रेज कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है, माइनस करेंगे, क्या करना है हमें 17/2 माइनस 1201/120। तो एलसीएम हो जाएगा फिर से 120। अब 2 से 120 कैसे आ सकता है, 2 से किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 120 आएगा 60, यानी क्या करना पड़ेगा 60 इंटू 17 करना पड़ेगा। ठीक है, 60 इंटू 17 करना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज, देखो 2 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 120 आएगा, 60 को करोगे तो क्या करना पड़ेगा 17 इंटू 60 करना पड़ेगा। अब ये भी आसान है, करने मत लग जाना। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा 17 सिक्स तो आपको पता ही है ना, टेबल आपको 20 तक याद होनी चाहिए। 17 सिक्स कितना होता है 102 होता है, तो 1020 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1201। ठीक है, 1201, क्योंकि 120 इंटू 120 होता है, तो 1 से 1201 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1201 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1020 है यहाँ पे, और माइनस का 1201। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, यानी 120 में से 1201 को 1020 में से 1201 को माइनस करोगे, तो ये आप करके देख लोगे, ऐसे करना 1201 माइनस 1020, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, और यहाँ माइनस, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस का है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आया एट द एंड वाया माइनस का 181/120। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको समझाया है तब जो है टाइम लगा है, लेकिन अगर आप लोग खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीजें अपने आप आने लगेंगी समझ में। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, सैनिक स्कूल में आते हैं और नवोदय में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर का कोई डिवीजन और ऑफ है तो पहले ऑफ सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो यार एक लाइक जरूर बनता है,
और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, क्लासेस लाइव चल रही हैं आप लोगों के लिए। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है। बहुत ही सारा स्टडी मटेरियल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। उसके लिए तैयार रहिए, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।